ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो यहाँ पर सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है। सब राजा लोग अपने हार मान लेते हैं, वो शिव भगवान के धनुष को तोड़ नहीं पाते। वहाँ पर राम जी भी बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी जो उनके गुरु थे, उनकी जब आज्ञा मिलती है तो वो भी धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं। और सब लोग अपना अपना मन का भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि पता नहीं राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। सीता जी की माता जी है सुनैना, उनके मन में थोड़ा थोड़ा सा संशय हो रहा है और वो विचलित सी है कि इतने सुंदर श्री राम जी, इन्हीं से सीता जी का विवाह होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इतने सुकोमल है वो इस धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो जितने भी सखी लोग थे वो प्रयत्न कर रहे थे अपने अपने ज्ञान के अनुसार माता जी को समझाने का कि ये राम जी है और इनकी बड़ी महिमा है। दिखते सुकोमल है, जो छोटा मोटा या जो दिखाई नहीं देता है ना, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हमारे शास्त्रों में भी देखिए बोलते जो परमात्मा है ना, वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई देती है ना, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वो सब तो मिथ्या है। वो नहीं दिखने वाले उस परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है, वो उसके ऊपर आश्रित है। और ये जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा है ना, अधिकांश लोग इसके अस्तित्व को नहीं जानते। और अगर मान लो किसी ने बता भी दिया कि देखो भाई परमात्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, हाँ प्रणाम, बैठ जाओ। तो परमात्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी ना ज़्यादातर लोग यहाँ माया जाल में फंसे हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो थोड़ा सा रुक के प्रश्न पूछें कि ये सारी दिखाई देने वाली चीज़ें सत्य है कि इसके पीछे कुछ है। शास्त्र, गुरु, साधु संत जब प्रवचन करते हैं, कहीं कोई बता भी देते हैं, कोई कुछ कान में डाल देता है, सुनते भी हैं, तो भी उनके पास विचार करने के लिए समय नहीं है। वो तो बस जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मानते हैं। ज़्यादातर इस दुनिया में जो लोग हैं ना, चार्वाक सिद्धांत को मानते हैं कि बस यही शरीर है, यही जन्म है, यहीं पर हमारा जीवन है, यही एक दिन चले जाएगा और हम भी चले जाएंगे। जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन अस्तित्व में आए। उनको सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो सूक्ष्म शरीर भी है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन क्या करें, माया जाल में फंसी बुद्धि। उनको लगता है जो जितना स्थूल है उतना शक्तिशाली और उपयोगी होगा। सामने की चीज़ें, धन मिल जाता है, मान सम्मान मिल जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, और उनको लगता है वाह जो लोग प्रसिद्ध हो गए हैं बड़ा उपयोगी है, बड़ा उनसे दोस्ती बनाओ। और यहाँ पर साधु संत है, कुछ लेना ही देना नहीं, उनका संग ही नहीं करना। ज़्यादातर समय इस चीज़ में बिता देना है कि कहाँ
कहाँ हमारी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से हो जाएगी? क्यों? बाद में काम आने वाले हैं। शक्तिशाली और उपयोगी वो है, पावरफुल लोग। बड़े बड़े सर्किल में, सोसाइटी में अपना पैठ बनाते हैं लोग, जान पहचान बनाते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि वहीं पर है, वो उसके महत्व को जानते हैं। वो जानते ही नहीं कि यहाँ पर वो भी जो बहुत बड़ा व्यक्ति हो किस पर निर्भर है? राम जी पर। राम जी अगर चाहे उसकी बुद्धि ऐसी फेर दे तो वो हमारी सहायता करने अपने आप आ जाएगा हमारे पास। हमको किसी से जान पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, राम जी से जान पहचान बनाओ। जान ही पहचान बनाना है तो राम जी से, दुनिया से क्यों बनाना? सूक्ष्म चीज है वो। महत्व हमको समझना, अगर हम महत्व समझेंगे, महत्व देंगे, ऑटोमेटिक हमारा मन यहां पर लगेगा ना। हमको समझ में आ जाएगा, अरे यही तो है जिससे सारी दुनिया चल रही है। क्या धन, क्या मान सम्मान, क्या पद, क्या ऐसे लोग सब झुकते हैं इनकी दरबार में, और हम भी झुकेंगे। सूक्ष्म चीजों पर सारी स्थूल चीजें इस संसार की निर्भर करती है। तत्वबोध में हमने पढ़ा ना, कान कान गोलक है, गोलक बाहर का कान। ज्यादातर लोग क्या समझते, यही कान है। अरे भाई कान ये नहीं है, इसके अंदर जो शक्ति है सुनने की वो कान है। नाक के अंदर जो शक्ति है सूंघने की वो कान है, वो शक्तिशाली है। वो नाक है, वो सुगंध लेती है, ये बाहर का नहीं। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार जितना सूक्ष्म चीज होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा, और जितना स्थूल होगा बाहर की चीज उतना ही दुर्बल होगा। और सबसे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म क्या है मालूम है? परमात्मा। और वो सर्वत्र सर्व शक्तिशाली। तो इसके माने ये उदाहरण के लिए देखे कि शरीर स्थूल है, जीव सूक्ष्म है, परंतु सूक्ष्म शरीर जीव के बल पर ही ये स्थूल शरीर चलता है। इसी प्रकार सारे जगत का अस्तित्व परमात्मा के कारण है, और भगवान राम वही परब्रह्म परमात्मा है। यही बात तो सारे सखी लोग सुनैना जी को समझाने का प्रयत्न कर रही थी। हे माता जी सुनो, लगते कोमल है लेकिन बड़े शक्तिशाली है। धनुष को क्या, शिव भगवान का धनुष क्या, पूरी दुनिया के मालिक है, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। कहा कुंभज कहे सिंधु अपारा, सखी कहती है, देखो उदाहरण देके समझा रहे हैं। एक और देखो तो कहाँ अगस्त ऋषि, जो स्वयं उनको कुंभज बोला जाता, अगस्त ऋषि को, वो घड़े से उत्पन्न हुए थे। और कहाँ दूसरी ओर इतना महान समुद्र, लेकिन ये घड़े से उत्पन्न हुआ एक ऋषि, वो पूरा का पूरा समुद्र पी गया। कोई सोच सकता है क्या? स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक समय ना राक्षस लोगों ने सबको परेशान कर रखा था। वो रात को आते थे, लोगों को खाकर फिर जाकर समुद्र के अंदर छिप जाते थे। कोई उन्हें ढूंढ के मार ही नहीं सकता था, समुद्र के अंदर चले गए। देवताओं ने जाकर मांगी सहायता, अगस्त ऋषि से कुछ कीजिए, हमको तो पता ही नहीं चलता है रात को कब आते राक्षस लोग, मार के भाग जाते, और उन्हें ढूंढा भी नहीं जा सकता, समुद्र के अंदर छिप जाते। तब अगस्त ऋषि ने क्या किया, अपना मुंह खोला, पूरा का पूरा समुद्र ही पी लिया, अंदर सूख गया समुद्र, और बिलबिला के सारे राक्षस लोग बाहर निकल आए, और देवता ने युद्ध करके उनको मार दिया। और फिर क्या किया अगस्त ऋषि ने, फिर से ना लघु शंका के रूप में ना पूरा समुद्र ही निकाल दिया। लघु शंका आप लोग समझ जाइए क्या किया। यहां से पिया, नीचे से निकाल दिया पूरा का पूरा समुद्र। लो अब देखो, इतने छोटे से ऋषि सूक्ष्म थे, वो सूक्ष्म। आध्यात्मिक साधना हमको ये शक्ति देती है, ये सूक्ष्मता वाली शक्ति, और इसी से हम पूरे स्थूल जगत को हैंडल कर सकते हैं। जब आप आध्यात्म में आते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यान, बार बार वही बात ही चल रही है, श्रवण मनन निधि ध्यान करो, साधना करो, समझो।
सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को समझो। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज आपको अंदर से इतना बड़ा बना देगी, इतनी शक्तिशाली बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या कोई डराएगा आपको? सब डर भय खत्म। बुद्धि के सारे संशय, जो बुद्धि में संशय है, जो बुद्धि में हमको जानना है, वो भी खत्म हो जाता है। भावनात्मक मन है, हमको प्रेम चाहिए, हमको वो क्यों नहीं कार्ड भेजा जन्मदिन में, हमको क्यों आई लव यू नहीं बोला। भावनात्मक रूप से भी हम बहुत निर्भर रहते हैं दूसरे लोगों पर और वो हमको ब्लैकमेल करते रहते हैं हमारे घर में ही। नहीं, हम तुमसे अच्छा से बात नहीं करेंगे, हम जो बोले वो करो पहले, हम जो बोले वो लेके आओ पहले वो भी छूट जाता है। ये ज्ञान इतना सुंदर है, ये परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान। अगस्त ऋषि पी गए और फिर छोड़ भी दिया है। क्यों? उनके अंदर ज्ञान था, ये सूक्ष्म ज्ञान। इतनी शक्ति वहीं से मिलती थी। दूसरा उदाहरण देते हैं कि सूर्य देखने में तो छोटा लगता है, परंतु उसी सूर्य के उदय होते ही उसके प्रकाश में दिव्य लोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। यहां से दिखता है ना छोटा सूर्य लेकिन कितना रोशनी देता है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे देता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। ऐसे ही जब आप लोग मंत्र जप करते हैं ना, उसको छोटा मत समझिए। मंत्र जप बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बदल देती है, क्रांति ला देती है जीवन में। एटम बम है, एटम बम। राम नाम का जप, छोटा नाम, गागर में सागर समाया हुआ है जैसे एटम बम है, एटम छोटा होता है, वो लेबोरेटरी में जाकर उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद बॉम्ब बनाते छोटा सा। वो छोटा सा बॉम्ब ना इतना बड़ा बड़ा जगह को नष्ट कर देता है, पूरा एक शहर को एक बार में नष्ट कर सकता है। अब वो तो वो नेगेटिव है ना, नष्ट करने के लिए मंत्र जाप नष्ट करने के लिए नहीं है। मंत्र जप से तो यहां पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र जप के अंदर इतनी शक्ति है, क्यों ना आपको यहां से अपनी साधना में अगर आप ऐसे एक कदम बढ़ रहे हैं तो आपको ना एक बार में 100 कदम बढ़ा देगा। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है और कितना आसान है ना, एक जगह बैठ के जप करो खाली, उससे क्या जाता है। और मन भी एकाग्र होता है। कई सारी चीजें करने के लिए आप इतनी दक्ष हो जाएंगे, व्यवहार में आप दक्ष हो जाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा होने लगेगा। भगवान सारे लोग आपके अगल बगल होंगे, हर समय जप चल रहा है। अरे वो मंत्र जब एक बार नहीं होता, सुबह जब एक बार बैठ के, सुबह या किसी समय जो आपके लिए सही समय हो, जब आप बैठ के एक बार एकांत में एक बार जप करते हैं ना, तो पूरा दिन वो आपके मन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब इतना बार नाम जब चलता है तो सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके अगल बगल होंगे, आपके वश में हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक छोटा अंकुश देखो, अंकुश, एक अंकुश के सहारे महावत इतना विशाल हाथी को अपने कब्जे में कर लेता है, उसको जिधर चाहे उधर चलाएगा। देखिए, बोलने का मतलब ये है कि हाँ, बहुत सारे वस्तुएं ऐसी होती है जो कमजोर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर बड़ी शक्ति है। इसी प्रकार हमारे भगवान राम जी माता सुनैना को बड़े कोमल लग रहे थे, लेकिन वो है महान शक्तिशाली। इसलिए धनुष तोड़ना कौन सा बड़ा काम था उनके लिए, अवश्य ही तोड़ेंगे वो धनुष, कोई संशय नहीं। रानी सुनैना जी को भगवान राम की शक्ति
और धनुष तोड़ने के बीच जो विरोधाभास सा लग रहा था कि पता नहीं तोड़ पाए नहीं, उसे दूर करने के लिए रानी की चतुर सखी भगवान राम की शक्ति के बारे में उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती है। अब एक और उदाहरण देती है। काम कुसुम धनु सायक लीन है। कामदेव क्या तो क्या भयानक होते हैं। कामदेव के पास क्या है? फूलों के बाण है। अब फूलों का ही धनुष है और उसके बल पर ही कामदेव ने पूरे विश्व में अपना कब्जा जमा रखा है। और यहां पर एक मनोरंजक बात यह है कि सखी ने भगवान राम की शक्ति की महिमा को समझाने के लिए पांचों महाभूतों के एक एक करके 5 उदाहरण दे दिए। माने सृष्टि में आप जहां भी देखोगे वहां इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सबके उदाहरणों में आप देखोगे कि शक्तिशाली होने के लिए भारी भरकम होना जरूरी नहीं है। सूक्ष्मता, बहुत सारे शब्द बोलो, बड़ा बड़ा शब्द बोलो, वो ज्यादा इतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन कई लोग देखो इतने शक्तिशाली होते ना, एक लाइन बोलते हैं बस उनका काम हो जाता है, सामने वाला उनका काम कर देगा। सूक्ष्मता में तेज है, सूक्ष्म के अधीन ही स्थूल होता है। तो यहां पर हमको यह समझाया जा रहा है कि परमात्मा को ना इसी प्रकार जानना पड़ेगा, यही रास्ता है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करो। सखी सुनैना जी से कहती है कि इसलिए आप संशय छोड़ दो, ये भगवान राम बड़े शक्तिशाली है, ये अवश्य ही धनुष को तोड़ दें। और सखी की बातों को सुनकर माता सुनैना को बड़ा अच्छा लगता है और उनका संशय, उनकी उदासी मिट जाती है और भगवान के प्रति और विश्वास बढ़ जाता है। कोई आपको ऐसे बताए ना भगवान के बारे में, भगवान के बारे में जानो, तब जाकर ना आप भगवान को देख पाए, बिना जाने नहीं देख पाएंगे। उनके जैसा बनो, अगर उनके जैसा उनको जानना है ना, किसी कवि ने बोला है जो तुझसा हो वो तुझे जाने। हाँ, जो तुझसा हो, जो तुम्हारे जैसा हो ना, वही तुमको जान सकता है, और जो तुमको जान सकता है वही तुम्हारे जैसा हो सकता है। जब बताया गया भगवान के बारे में तो प्रेम बढ़ गया। हम भी रामचरितमानस कर रहे हैं ना, कितना साल भर हो गया, चल रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये हमारे मन में इतने दिनों में भगवान के प्रति कितना विश्वास बढ़ गया, ये आप सब लोग जानते हैं बोलने की जरूरत नहीं है। कितना प्रेम बढ़ गया हमारे मन में भगवान राम के प्रति। जब साधक को परमात्मा के विषय में जानकारी होगी तभी जाकर उसको परमात्मा में विश्वास भी होगा और तभी जाकर उसके सारे विषाद मिट जाएंगे। इसलिए सुनना जरूरी है। अभी कोई सुनने में ही नहीं आएगा तो उसको कहां से पता चलेगा भगवान क्या है, कैसे विश्वास होगा उस भगवान के ऊपर, कैसे वो भक्त बन पाएगा। भक्त बनने के लिए जरूरी है भगवान के बारे में जानो। नहीं जानेंगे तो कैसे भगवान पर विश्वास होगा। एक राह चलते अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है, उससे कैसे आप प्रेम कर सकते, उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे उस पर विश्वास होगा। आप तो जानते भी नहीं हो ना उसको। किसी के साथ रहते हैं आप, बहुत दिन तक उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, गहराई से उसके बारे में विचार करते हैं, तब जाकर ना आपका प्रेम और विश्वास। अच्छा व्यक्ति है तो प्रेम और विश्वास बढ़ जाता है, बुरा व्यक्ति है तो भगा देते, तुम दूर जाओ भैया, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तो भगवान तो अच्छे ही है, तो आप विश्वास बढ़ नहीं है अगर उसके बारे में जानोगे तो। ये सारे हमारे ग्रंथ भगवान के बारे में बड़ी सूक्ष्मता से हमको बताते हैं। और ऐसे ही जानते जानते ना हमारा विषाद मिटेगा, 100% मिटेगा, गारंटी हमारे शास्त्र
हमारे गुरु और हमारे यहाँ पर ईश्वर, वो सब हमको कृपा दे रहे हैं कि ये करो। इसी से विषाद मिटेगा, इसी से मन की शांति आएगी। मन की शांति के लिए और जितना कुछ हम कर लेना बाहर से, वो काम नहीं आने वाला। कुछ भी देखिए आप यहां करते हैं कि हमको मन की शांति मिल जाए, थोड़े दिन के लिए आपको मिलती है, उसमें भी ना वो शांति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डर लगा होता है अभी कुछ आ जाएगा, कुछ और घटना हो जाएगी, पता नहीं कल क्या होगा। तो सचमुच में शांति तो मिलती ही नहीं है। तो जो भी आप उपाय करेंगे वो आपको अस्थायी थोड़े समय के लिए लगेगा कि शांति मिली है, मिलती नहीं है। सच में लगेगा कि मिली है, लेकिन मिलेगी नहीं। मिलेगी एक ही तरीके से, जानो भगवान को। इतना सुंदर चीज ना, हमेशा के लिए शांति प्राप्त करना है, आज अभी यहीं हमको शांति प्राप्त करना है। बाद में नहीं, बाद के लिए इसको मत छोड़ो कि सब निपट जाएगा, थोड़ी शांति हो जाएगी तब हम शांति प्राप्त करेंगे। चालू करो। बाहर से कुछ भी बदलिए, बाहर से आप कुछ भी करते रहिए, लोगों को अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए, मेरे अगल बगल के लोग अच्छे हो जाएं, अपेक्षाएं कीजिए, सब अपेक्षा आपकी बेकार जाएगी। वस्तुओं को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, कुछ नहीं होगा। परिस्थिति को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज, जहां हमारे शास्त्र बोल रहे, भगवान बोल रहे, गुरु बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, सबसे जरूरी चीज है ये करो, ये साधना करो जो बताया जा रहा है। इसी साधना से हमको मार्ग मिलेगा और इसी से हमको शांति प्राप्त होगी। विषाद, दुख तभी तक है जब तक हम विनाशी वस्तुओं पर निर्भर है। ये बाहर की चीजें विनाशी है ना, क्या चीज नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। अगल बगल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा रहेगी, सब जाने वाले हैं। यहां पर हम भी जाने वाले हैं। कुछ भगवान करे सब ठीक ठाक रहे। एक एक करके तो हमारे अपने छोड़ के जा रहे हैं हमको। वस्तुओं का क्या, वस्तु तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। अगर हम इन्हीं खत्म होने वाली चीजों पर निर्भर रहे तो फिर हमको कहाँ शांति मिलने वाली है। तो इसको यहां तक जो ये ज्ञान वो सखी दे रही है, माता सुनैना को ना, इसको बोलते सखी गीता। ये सखी गीता का जो प्रसंग था यहां समाप्त होता है। अब आगे यहां से सीता जी के मन के भाव का वर्णन है। सीता जी ने भी भगवान राम को धनुष की ओर जाते देखा। सीता जी के हृदय में भय है, वे कभी इस देवता कभी उस देवता को विनती करती है, भगवान किसी प्रकार से ये धनुष हल्का हो जाए, भगवान राम इसको तोड़ पाए, विजयी हो जाए। उनके मन में बड़ी व्याकुलता हो रही थी। वो कभी शंकर जी से विनती करती, कभी पार्वती जी से विनती करती, हमारे ऊपर कृपा करो भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो। ये अच्छी बात है, जब हमको कुछ समस्या आती है ना, मांगो ना, भगवान से मांगो, शर्म मत करो मांगने में, मांगो भगवान से, जोड़ो अपने आप को भगवान से। यहां पर तो हम लोग यहां पर बहुत सत्संग सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन क्योंकि आप लोग इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, अभी लोग आपसे पूछेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे लोग आपसे। लोग आपसे पूछेंगे, आप लोग सत्संग सुन रहे हो, हमको भी बताइए कुछ कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। ये प्रश्न सब लोग करते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न वो लोग आपसे करेंगे। तो आपको क्या करना है? जो कभी कुछ सुना नहीं, जो अभी एकांत में बैठ भी नहीं सकता है, उसके जीवन में अगर आपको कुछ करना है ना, तो पहले उसके जीवन में भगवान को ला देना। आप उनको बोलना, देखो भाई, अभी तो तुम गीता में आ नहीं सकते, रामचरितमानस में बैठ नहीं सकते, तुम एक काम करो, जो भी तुम करते हो ना, वो भगवान को बोलना, ये भगवान का, इतना करना अपने जीवन में। उसको ऐसी सलाह दे दिया कीजिए, उसको ज़्यादा मत बोलिए कि तुम गीता में आओ, वो नहीं आ पाएगा ऐसा व्यक्ति।
अच्छा मार्गदर्शन है। लोगों का अगर मार्गदर्शन के लिए आए कोई ऐसा व्यक्ति, आप उसको यही बोलिए, उसके जीवन में भगवान को ले आइए। हर चीज में भगवान को करो। कोई नई चीजें खरीद के लाते हो, भगवान को अर्पण करो। बोले भगवान आपका है, अरे लेना तो तुम्ही को है ना, भगवान तो ले भी नहीं रहे। अगर भगवान आके लेने लगे, एक आधा एक फांक आप रखते हो सेव, वो भी खा लेना, तो दूसरे दिन से लोग रखना ही छोड़ देंगे, कंजूसी करेंगे, थोड़ा रखेंगे कि भगवान खा रहे हैं। इसलिए अर्पण तो करो, बस अपने जीवन में हर चीज में भगवान को ले आओ, बस उनको आप यही मार्गदर्शन करना। सीता जी को जब ऐसा लग रहा था ना, मन में ऐसी परेशानी आ रही थी, प्रार्थना करने लगी भगवान से। बोल रही है हमने आपकी जो, देखो कैसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, हमने आपकी जो सेवा की है, अब उसका फल प्राप्त होने का समय है भगवान। अब यही कामना है कि भगवान को विजय प्राप्त हो, भगवान को विजय प्राप्त हो। क्या बात है आप हमसे प्रसन्न होकर हमारे ऊपर दया करे, करहूं चाप गुरुता अति थोड़ी, कृपया धनुष को हल्का कर दो। तात्पर्य यह है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही, लेकिन उनको धनुष तोड़ने में परिश्रम भी ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि सीता जी को पता नहीं था, वो भगवान ही भगवान को धनुष तोड़े, भगवान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे ना, आप देखेंगे किस तरह से वो लोग भगवान को सजाते, भक्त लोग हैं बड़े। अरे एक एक से अच्छे अच्छे ड्रेस, राधा जी का सुंदर ड्रेस, उसमें ना मोती जड़ा हुआ है, उनको रोज रोज बदलेंगे, अलग अलग कलर का ड्रेस, कृष्ण भगवान का अलग अलग कलर का ड्रेस, ऐसे सुंदर तरीके से सजाएंगे। मोतियों के हार, अलग अलग हार पहनाएंगे, अलग अलग दिन, उनके जूते भी अलग अलग बदलेंगे। और तो और वो तो छोड़ दो, उनका बिस्तर भी है, रात को सुलाने के लिए अलग बिस्तर है। वो बिस्तर का जो चादर है ना, वो भी छोटे छोटे अलग अलग है, कलर कलर के। कितना सोचते हैं भगवान के बारे में। और यही नहीं, जहां भगवान है ना वहां एयर कंडीशन लगा हुआ है, भले अपने फैन के अंदर सोएंगे, लेकिन भगवान जहां पर है ना वहां पर एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। भगवान तो है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान को तकलीफ नहीं होना चाहिए, एयर कंडीशन लगा दिया। उसी तरह ये धनुष है ना, वो हल्का हो जाए, हल्का हो जाएगा तो उनको जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना, कम परिश्रम होंगे। सीता जी गणेश भगवान से भी कहती है, आप तो गणों के नायक हैं, जय जय गणनायक गणेश भगवान, आसानी से वर देने वाले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश भगवान को कामना पूर्ति करने वाले भी बोलते, जिनको कामना है ना गणेश भगवान से मांग लो। आज तक आपकी जो भी सेवा हमने की है, उसके फल में हम बार बार आपसे यही विनती करते हैं कि भगवान ये धनुष हल्का हो जाए। और देखो सीता जी की कितनी मर्यादा है, भगवान राम की ओर एकटक नहीं देखती, उसके तरफ सीधी दृष्टि नहीं डालती, नीचे दृष्टि की है। बार बार भगवान राम की ओर देखती है और मन ही मन सब देवताओं से प्रार्थना करती है कि सब देवता हमारी सहायता करे और धनुष को हल्का कर दे। भरे बिलोचन प्रेम जल, सीता जी की वाणी वो तो कुछ नहीं कह रही थी, परंतु उसके हृदय के प्रेम के भाव इस प्रकार व्यक्त हो रहे हैं कि उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भरा है और शरीर पुलकित हो गया। नीके निरखी नयन भरी शोभा, सीता जी ने फिर एक बार अच्छी तरीके से भगवान राम की सुंदरता को देखा, परंतु फिर अपने पिता का ना वो प्रतिज्ञा याद आ गया, और वो प्रतिज्ञा याद आया ना तो उनके हृदय में दुख आया और क्रोध, दोनों का ना मिश्रित वाला भाव उत्पन्न हुआ। कभी कभी होता है ना, हमको दुख भी आता है और क्रोध भी होता है, आप देखेंगे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, मिश्रित भाव बोलते हैं इसको, दोनों चीज आ रहा है।
सीता जी अपने मन में कहने लगी, बड़े दुख की बात है, पिता ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर रखी है। उनको तो कुछ लाभ हानि समझ में नहीं आ रहा, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए। बेचारे राम जी आए, छोड़ दे प्रतिज्ञा। और यही बात सभी जनकपुर वासियों के भी मन में आई थी कि जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर सीता जी का विवाह सीधे भगवान राम से कर दो ना। क्यों इतना सारा ये दिखावा कि अभी जा रहे हैं, धनुष तोड़ रहे हैं, इतना प्रतिज्ञा कर लिया, इतना कठोर प्रतिज्ञा। और सीता जी भी सोच रही है कि इतने मंत्री लोग यहां बैठे हैं, परंतु उनमें से कोई भी राजा जनक के भय से उनको कह नहीं रहा है कि धनुष भंग की प्रतिज्ञा छोड़कर आप भगवान राम से सीता जी का विवाह कर दो। इतने इतने ज्ञानी लोग यहां बैठे हुए हैं, सतानंद जी बैठे थे, जो गुरु थे जनक जी के दरबार में, वहां उपस्थित है। फिर भी कितना अनुचित कार्य हो रहा है कि ना इन भगवान राम को धनुष तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। सीता जी को दिखाई देता है कि धनुष तो बहुत कठोर है और भगवान राम का अत्यंत कोमल श्यामल शरीर है, इसलिए उनको धनुष तोड़ने को कहना है बहुत ही गलत प्रतिज्ञा है। सीता जी ब्रह्मा जी से कहती है, हे विधाता, हम धैर्य भी धारण करें तो कैसे करें? यहां तो कितना विपरीत कार्य हो रहा है, जैसे कोई सिरसी के फूल से हीरे के भीतर छेद करना चाहे। हीरा तो अत्यंत कठोर होता है और सिरसी का फूल इतना कोमल होता है, हाथ लगाओ तो बिखर जाता है। एक फूल होता है, आप देखेंगे हवा की तरह उड़ता है, हाथ लगाओ तो फर फर उसका सारा निकल के पंखुड़ी उड़ जाएगा। उसको सिरसी का फूल बोलते हैं। हम लोगों ने खूब किया है, ऐसे 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 कर देते थे, मुंह से हवा भी दे दो तो फूल फर करके उसकी सारी जो ये है ना वो कल उसके अंदर का जो पंखुड़िया सब अपने बिखर जाता। सिरसी, अब उससे सोचो, उससे कोई हीरा छेद कर सकता है? हीरा इतना कठोर और सिरसी का फूल इतना कोमल, हाथ लगाते ही गल जा रहा है। इसी प्रकार से हीरे के समान कठोर तो यह धनुष है और यह सिरसी के फूल के समान एक कोमल हमारे भगवान राम जी, उनका शरीर है। सीता जी कहती है कि सारी सभा की ना बुद्धि ही मारी गई, मति भय भोरी। क्या किसी के मन में ऐसा बात नहीं आ रहा है? कोई सही मार्गदर्शन नहीं दे सकेगा क्या? अब तो मुझे किसी से कोई आशा नहीं बची है। होई हरहु रघुपति ही निहारी। हे शंकर जी के धनुष, शंकर जी के धनुष से ही प्रार्थना कर दिया उन्होंने कि अब तो तुम मुझे ना तुम्हारा ही आसरा है। हे शंकर जी के धनुष, देखो शंकर जी का धनुष उनको चेतन लगता है, उनको एक व्यक्ति लगता है। यहां पर रघुपति ही निहारी का मतलब है, हे दधीची, भगवान राम आ रहे हैं, अब तुम्हारी मुक्ति का अवसर है, अब तो आप हल्के हो जाना। राजाओं के हाथ से अगर धनुष टूट जाता तो दधीची मुक्त नहीं हो सकते थे। कौन है दधीची? ये जो धनुष ना दधीची ऋषि के हड्डियों से बना था। ये शंकर जी का जो धनुष है, दधीची ऋषि वो तपस्या करते करते ना परमात्मा भाव में आ गए, इतने विरक्त हो गए कि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी हड्डियों से निशाचरों को मारने के लिए शंकर जी का धनुष बना और इंद्र का वज्र भी बना। क्योंकि इतना तप उन्होंने ऋषि ने किया था कि उनके तप के बल से उनकी हड्डियां शक्तिशाली हो गई थी। और यह पौराणिक कथा है। और जब तक धनुष बना हुआ है, ठीक ठाक है, ऋषि की मुक्ति नहीं हुई थी। धनुष टूटने पर ही वो परमात्मा से मिलकर एकाकार हो सकते थे। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो भयंकर ध्वनि हुई और ऋषि अपना जीव भाव छोड़कर परमात्मा में लीन। इस कथा के आधार पर कह सकते हैं कि मानो अभी दधीची ऋषि मुक्त नहीं हुए हैं, वे धनुष के अंदर हैं और सीता जी उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे दधीची ऋषि, हे धनुष ऋषि, आप हल्के हो जाइए, टूट जाइए, समय आ गया है आपके मुक्ति का। भगवान राम के हाथ से धनुष टूटने का अर्थ है कि भगवान राम ने दधीची को भी मुक्त कर दिया। देख रहे हैं कैसे कैसे यहां पर प्रयोजन बनते हैं।
भगवान के एक कार्य के पीछे अनेक प्रयोजन होते हैं। यहां पर भगवान को किसी को पुण्य का फल देना होता है और उसी के पुण्य के फल में कोई जीता ना, फर्स्ट प्राइज मिला, कई लोग हार गए, रो रहे हैं। भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई कि इतने सारे लोगों को पुण्य का फल मिला, इतने सारे लोगों को पाप का फल मिला। एक ही घटना हुई, लेकिन उसमें कितने लोगों को अपना पुण्य और पाप का फल मिल जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती ना, हमको ऐसे ही देखना चाहिए कि उसमें किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुआ। समझ में आ जाएगा किसको पुण्य का फल मिला, किसी को पाप का फल मिला। वो एक ही परिस्थिति से बहुत लोगों को बहुत प्रयोजन साध्य हो जाता है। एक परिस्थिति थी, धनुष तोड़ने जा रहे थे, लेकिन कितना काम हो रहा था उसमें। सीता जी के साथ विवाह हो रहा था, मुक्त हो रहे थे दधीची ऋषि, और यहां पर जो अहंकारी लोग आए थे, राजा लोग, उनका अहंकार टूट रहा था। कितना हित का काम हो रहा था। सीता जी बहुत दुखी है और दुख का कारण न उनके एक एक पल युगों के समान लंबा प्रतीत होता है। तुलसीदास जी अब वर्णन करते हैं कि सीता जी किस प्रकार भगवान राम की ओर देखती है। देखिए, इस देखने में भी ना अपनी सुंदरता है, देखने की सुंदरता। आप कैसे सुंदर तरीके से देखेंगे। प्रभु ही चित ई पुनि चित हो, मही राजत लोचन लो। सीता जी भगवान राम की ओर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती है। देखो, ये सील गुण का लक्षण है। वे टकटकी लगाकर भगवान राम की ओर नहीं देखती, हम तो देखेंगे, ऐसे नहीं। सीता जी के नेत्रों का अस्थिर होना उनके मन के अशांत होने का लक्षण है। नेत्रों की भाषा वाणी से भी सूक्ष्म होती है। आप नेत्र से पता कर सकते किसी के मन में क्या, किस तरह शांत है, अशांत है, क्या है। सीता जी के मन चंचल हो रहे थे, जैसे, कैसे मालूम, जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। डोल यानी छोटे गड्ढे, और उनकी दो आंखें क्या थी, डोल थी, गड्ढा, उसके अंदर कामदेव रूपी दो मछलियां खेल रही। तुलसीदास जी भी क्या कवि हैं, ऐसी ऐसी बातों का उपमा देकर बताते हैं। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है और नेत्र उस डोल के भीतर कामदेव की बहुत ही सुंदर दो मछलियां हैं। जैसे मछलियां पानी में बराबर चलती ही रहती है, ऐसे ही उनके नेत्र मुख रूपी डोल के भीतर ना चंचल हो रहे हैं, वो मछली की तरह घूम। तुलसीदास जी ने अब तक जो कुछ वर्णन किया वो सब बातें सीता जी के मन में ही हो रही है। सीता जी बोलती कुछ नहीं है। इस बात का एक उदाहरण के द्वारा तुलसीदास जी बताते हैं, गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी। जैसे कि एक भ्रमर रात्रि में कमल की कली में बंद हो जाए तो प्रातः तक बाहर निकल ही न सके, इसी प्रकार अपने सम्मुख गुरुजनों एवं पिता को बैठे देखकर सीता जी जो लज्जा का अनुभव कर रही थी वह तो रात्रि के समान है, और उसी लज्जा रूपी रात्रि के चलते सीता जी के मुख रूपी कमल की कली में शब्द रूपी भ्रमर बंद हो गए थे। बाहर नहीं निकल रहे थे, लज्जा था, सब लोग यहां पर है, मैं कैसे बोलूं। और यह शुभ व्यवहार का लक्षण है। सीता जी का व्यवहार समाज में स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है। प्रेम जल आंखों में भरा ही रह गया। सीता जी ने आंसुओं को इसी प्रकार आंखों के बाहर टपकने नहीं दिया जैसे कि कोई महाकंजूस आदमी अपने पैसे को बाहर निकालता ही नहीं। सीता जी को लगा कि हमारी व्याकुलता प्रकट न होने पाए, इसलिए उनको संकोच लगा। यह भी एक गुण है। जो कुछ मन में आवे बिना संकोच के बोल देना ऊंचे चरित्र का लक्षण नहीं है। आपके मन में जो आ रहा है बोलना, ये सही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ना हम तो बड़े ना साफ दिल के हैं, हमारा जो मन में आता है हम बोल देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। आप कुछ भी मन में आएगा बोल देंगे किसी को, भले वो सत्य बात क्यों ना हो। अगर कड़वा है तो उसको आपको अलग तरीके से बोलना चाहिए।
सत्य हमेशा कड़वा, क्या कड़वा होता है? शंकराचार्य जी बताते हैं कैसे सत्य बोलना चाहिए, कितना मधुर होके बोलना चाहिए। किसी को आपको सत्य बताना हो, कैसे बताएंगे आप कड़वा होता है? हा? हर सब कुछ मन में आए, नहीं हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम तो हमारे मन में जो था हमने बता दिया, हम बड़े साफ दिल के हैं, और कठोर बोलते हैं आप। दूसरों को दुख पहुंचाते हैं अपने कठोर शब्दों से बोल बोल के, हर रोज कठोर कठोर बातें बोलते हैं और दुख पहुंचाते हैं, जो मन किया बोल दिया मुंह से। और इस बात का तर्क देते हैं कि हम साफ दिल के, हम बोल देते हैं मुंह में जो भी आता। नहीं बोलना चाहिए। अगर आप साफ दिल के हैं तो आपको सोचना चाहिए, अगर मैं ये बोलूंगा तो दूसरे व्यक्ति को कितना दुख होगा। और आपको सत्य भी बोलना है। आप कैसे बोलेंगे पता है? जिस व्यक्ति को आपको सत्य बोलना है उसको बैठाइए, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए, उसका खूब प्रशंसा कीजिए, उसकी जितनी अच्छी बातें हैं ना सब बोलो बोलो, उसको जितनी अच्छी बातें बोल सकते हो, उसके जितने अच्छे अच्छे गुण हैं निकाल के बोलिए। तुम ऐसे हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे ऐसे ऐसे गुण हैं, तुम ऐसे कॉल। और जब वो फूल के कुप्पा हो जाए ना जब उसको लगे वाह मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर हूं, तब धीरे से, बड़े धीरे से एक लाइन में ना उस सत्य को बोल दीजिए। लेकिन क्या है ना, तुम जो ऐसे करते हो ना ये ठीक है। देखना, आप देखना वो सामने वाला व्यक्ति ना आपकी बात को स्वीकार कर लेगा कि तू आपने ठीक बोला, मेरा ना ये गलती होता है मेरे से, ऐसा बोलेगा वो स्वीकार कर लेगा कि मेरे से ये गलती होता है, मैं मानता। और सीधा सीधा आप बोल दोगे, ना कुछ उसका गुण बताया, ना उसकी अच्छी बातें बोली, है तुम तो ऐसे हो, ऐसे करते हो, मैं भी कल देख रहा था तुम ऐसे गलती काम करते हो, गलत तरीके से काम करते हो। और दूसरा व्यक्ति ना उल्टा ही आपको दो चार और भी सुना देगा और उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। वो बोलेगा तुम तो गलत देख रहे हो, मैं ठीक हूं। उसका तरीका है। कभी भी कठोर नहीं बोलना चाहिए। सत्य भी है ना, उसको ना चाशनी रसगुल्ला में डाल के परोसो ना, होम्योपैथिक की दवा की तरह। एक एलोपैथिक का दवा होता है ना सीधे, तो बड़ा कड़वा होता है लेकिन उसी को देखो होम्योपैथिक वाले चीनी की गोली में डाल के अंदर दे देंगे, बोले लगे चीनी खा रहे हैं, वो खाने का मन करता है, लाओ 4-5 गोली और खा ले कड़वा नहीं लगता है। उसी प्रकार सत्य को बोलना चाहिए। बोलो जितना सत्य बोलना, लेकिन बोलने का तरीका मृदुभाषी मधुर होना चाहिए। दूसरे को मन को स्वीकार हो जाना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए। आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।